नमस्कार दोस्त, आखिर में हुआ वही जिससे डरते थे, वही बात हो गई। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलिट्री इश्यू का राजनीतिकरण कर रही है मोदी सरकार। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकवादी हमला किया, भारत ने उसका जवाब दिया, आतंकवादी अड्डे नष्ट कर दिए। बदले में पाकिस्तान ने भारत के कुछ मिलिट्री बेसेस पर आक्रमण किया, भारत ने उसका भी करारा जवाब दिया। इतना करारा जवाब कि पाकिस्तान को सीज फायर करने पर मजबूर होना पड़ा। बात खत्म। भविष्य में भारत इसके बारे में और जो भी करना योग्य होगा अर्थात उचित होगा, वहां पर जाकर आतंकवादियों को ठोकना या पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ तोड़ना, पाकिस्तान का पानी रोकना, ये काम भारत करता रहेगा। अब इसके बीच में भारत की दलगत राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को घुसाने की क्या जरूरत है मोदी जी? क्या आप वही गलती नहीं कर रहे हैं जो मिस्टर नेहरू ने 1948 में की? कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन ले गए थे, अभी भी वो हमारे गले की हड्डी बनाओ। अब इस मुद्दे पर दुनिया भर को अपनी सफाई देने की, दुनिया भर को अपना स्टैंड बताने की उनके घर जा जाके क्या जरूरत? हमने अपना स्टैंड अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बता दिया है और दुनिया के नेता, दुनिया के पॉलिटिशियन बुद्धू नहीं है जो इन बातों को नहीं समझते हो, जो ना समझते हो कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन तक को 6 साल तक छुपा के रखा। तो पाकिस्तान टेरर का मेंटर है। इसके बावजूद दुनिया पाकिस्तान से संबंध रखते हुए इंग्लैंड बनाए रखे हुए है, फ्रांस भी रखे हुए हैं, अमेरिका भी रखे हुए हैं, चाइना भी रखे हुए हैं। तो हमारे इन सांसदों के वहां दौरा करने से, तरफी करने से उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। हमें सफाई देने की जरूरत क्या है? सफाई वो देता है जो कमजोर होता है या चोर होता है। यह सफाई देकर हम अपनी कमजोरी बता रहे हैं। कुल मिला के 7 सफाई दल बनाए भारत सरकार ने। ये 7 सफाई दल भारत सरकार की सफाई देंगे, पूरी दुनिया में घूम घूम कर। अमेरिका जाएंगे, रशिया जाएंगे, यूरोपियन यूनियन जाएंगे, गल्फ जाएंगे, बस चीन नहीं जाएंगे क्योंकि चीन तो पहले ही समझदार है। बाकी सारी दुनिया का एक टीम के सदस्य असुद्दीन ओवैसी, वही ओवैसी जिनका भाई अकबरुद्दीन कहता है कि 15 मिनट पुलिस हटा दी जाए तो हम हिंदुओं को निपटा दें, जो हिंदुओं के हर श्रद्धा केंद्र के बारे में अनाप शनाप बकता रहता है। असुद्दीन ओवैसी को क्यों तोड़ना चाहती है मोदी सरकार? क्या इसलिए कि वो कांग्रेस मुस्लिम वोट काटना चाहती है? चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू हमसे अलग। शायद मोदी जी को या हमारी सरकार में बैठे कुछ लोगों को यह मुगालता था कि जब पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर होगा तो अमेरिका खुल के हमारा साथ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए हो सकता है ये अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए दुनिया भर में घूम रहे हैं। वो सफाई देना ही चाहते हैं क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान भी तो मोदी जी की ही देन है। तो सफाई दो भाई साहब मोदी जी। लेकिन इस सफाई देने में आपने कितने गंदे लोगों को लगा दिया है? आपने सुप्रिया सुले को लगा दिया जिसकी कोई योग्यता नहीं, शरद पवार की बेटी होने के अलावा। सुप्रिया सुले की जगह अजित पवार को शरद पवार अपना उत्तराधिकारी बनाते तो उनकी पार्टी ही नहीं टूटी। और बाकी उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम जानना नहीं चाहेंगे। उनके बारे में इतना बताना पर्याप्त होगा कि वो किस प्रकार से ड्रग एडिक्ट की वकालत करती रही है, चाहे वो संजय दत्त रहे हो या दीपिका पादुकोण। और कनिमोझी एक और ग्रुप लीडर, उसकी एकमात्र योग्यता केवल यह है कि वह करुणानिधि की बेटी है जिसके ऊपर बरसों तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला चुके हैं। मोदी जी आपने तो भ्रष्टाचार का केस उन पर चलाया है सालों तक। 2G स्पेक्ट्रम में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाले में से एक है, उसमें कनिमोझी दी राजा के साथ 190 दिन की तिहाड़ जेल की यात्रा कर चुकी है। और अब उनको आप उपकृत करके क्या करना चाहते? इन 59 लोगों की टिकट का खर्चा कौन देने वाला है? टैक्स पेयर तो देने वाला है ना मोदी जी। वे यहाँ जाके कौन से होटल में रहेंगे? क्या किसी ठेले पर खाएंगे लिट्टी चोखा? 5 स्टार होटल और एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कौन भरेगा? अब आते हैं शशि थरूर पर। शशि थरूर में अचानक मोदी प्रेम जाग गया। उनकी कांग्रेस के अंदर की राजनीति का क्या मालूम? कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया या 70 साल की उम्र होने के बाद उनके ज्ञान चक्षु खुल गए? उनके ज्ञान चक्षु है कि कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने बोला था यदि बीजेपी पुनः 2019 में चुनाव में सत्ता में आ गई तो भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। थरूर ने यह भी बोला था कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ देगी और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। ऐसे थाली के मेंगल थरूर को इतना उपकृत क्यों किया जा रहा है? क्या केरल में कांग्रेस को कमजोर करने का, बीजेपी का सत्ता में लाने का केवल एकमात्र यही तरीका है? या बीजेपी के पास कोई पढ़े लिखे लोग ही नहीं है? यदि बीजेपी के पास पढ़े लिखे लोग नहीं है तो आप एम्बेसडर सैयद अकबरुद्दीन को तो भेज रहे हैं। आपको इसी प्रकार से और लोग मिल जाते नॉन पॉलिटिकल। अगला नाम आता है एकनाथ शिंदे का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन जब बीजेपी की हद से ज्यादा सीटें आ गई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और इसलिए थोड़े नाराज उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल तो यह है कि वो सलमान खान के घर पहुंच गए थे जब सलमान खान के घर पर आक्रमण हुआ।
अर्थात वो लोकप्रियता बटोरने के लिए सलमान खान के साथ भी फोटो खिंचाने को तैयार हो सकते। फिल्म स्टार के आगे पीछे घूमने वाले व्यक्ति को आप विदेश में भेजकर क्या करोगे? ये भारत की कौन सी शान बढ़ा देंगे? और यदि उनसे कुछ आड़े तिरछे सवाल पूछ लिए वहां के मिलिट्री जनरल ने या वहां के इकोनॉमिस्ट ने, तो आप क्या जवाब देंगे? इनको मालूम है कि सिंधु नदी में कितना क्यूबिक मीटर जल बहता है? अलकायदा ने जब ट्विन टावर उड़ा दिया तो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ ढूंढ के मारा, अफगानिस्तान की सारी पहाड़ियों को सपाट कर दिया। इजराइल में जब हमास ने हमला किया तो इजराइल ने गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया और उसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे। उसके बाद उसने हिजबुल्लाह पर भी आक्रमण कर दिया। क्या उसने सब जगह अपना डेलीगेशन भेजा समझाने के लिए कि इजराइल इस प्रकार क्यों कर रहा है? मोदी जी को अपनी साफ सफाई देने की जरूरत क्यों है? यह अपना सफाई अभियान अपने देश तक ही सीमित रखते तो कितना अच्छा था। एक सबसे बड़ी सफाई मोदी जी देना चाहते हैं सेक्युलरिज्म की। हर डेलीगेशन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि रखे गए। सफाई मोदी जी यह देना चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों की भी आवाज। इसके साथ ही मोदी जी इससे राजनीति रोटी सेकना चाहते, वो विपक्ष को कमजोर करना चाहते। विपक्ष के नेताओं को विदेश यात्रा कराकर, उनको लाइमलाइट दिखाकर उनको तोड़ने का प्रयत्न कर रहे। ये कोशिश कितनी सफल होगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन यह कोशिश है बहुत ही गिरी हुई हरकत, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने तो अपनी राय इस वीडियो के माध्यम से दे दी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी ऐसे वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।